अस्सलाम वालेकुम। लगता है किसी को मेरे आने की खुशी नहीं हुई, थोड़ी क्लैपिंग कर दें। एक्सीलेंट। जो दोस्त पीछे खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है अगर वो सीट्स पर आ जाएं, थोड़ी देर के लिए वापस चले जाइएगा, हाल थोड़ा भर जाएगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अगेन वी आर इन कराची with another version of ERP conference. We started this journey in 2019 with the first edition of ERP conference with the objective of creating an awareness of utilization of ERP systems in Pakistan. And Alhamdulillah, we have managed well with the support and cooperation of our sponsors. I'm very much thankful to सजाद सैयद साहब हमारे पास आए हुए हैं। प्लीज़ सजाद साहब के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। हमेशा इन्होंने ERP कॉन्फ्रेंस के आइडिया को अप्रिशिएट किया। आई रिमेंबर व्हेन फर्स्ट टाइम आई वेंट टू सी हिम कि जी हम लोग ERP कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, तो मेरे यहाँ से सब लोग ही बहुत खुश थे जिनसे मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे ने उस वक्त मुझे अप्रिशिएट किया था वो सजाद सैयद साहब थे, और ये पहले दिन सबसे पहले मेरे साथ खड़े हुए थे, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ सजाद साहब का। उसके बाद अबैकस हमेशा इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमेशा हमारे साथ ERP कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हमें सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, अप्रिशिएट किया। देन इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स, अभी आई डोंट नो उमैर आज़म साहब अभी इधर आए हैं या नहीं आए, लेकिन सिंस बिगनिंग दे आर विद अस। तो द पर्पज़ ऑफ सेइंग दिस ऑल इज़ दैट कि अगर हमें इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं होगी तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हम लोग नहीं ले सकते। आफ्टर दैट पहले साल की कॉन्फ्रेंस के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सारे लोग जुड़ गए। SAP आ गया, ओरेकल आ गया, अदर जो पार्टनर्स हैं वो सब लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो लोग हमारे साथ पहले दिन खड़े हुए थे, मैं उनको ज़रा इसलिए स्पेशली मैंने आप लोगों से कहा कि सजाद साहब, एक्सीलेंस डिलीवर्ड, अबैकस, ये लोग पहली कॉन्फ्रेंस में पहले दिन हमारे साथ थे। चूँकि इंसान वो होता है जो आप जब कुछ नहीं होते, जो तब जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनको याद हमेशा रखना चाहिए। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा इनके लिए प्लीज़ क्लैप कीजिएगा। बड़ा मुश्किल सफ़र था। पहली हमने कॉन्फ्रेंस की 2019 में इन लाहौर, इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह अ बिग सक्सेस। देन वी डिड इट अगेन इन कराची इन 2020, द सेकेंड वर्जन ऑफ ERP कॉन्फ्रेंस HR लेजेंड्स के प्लेटफॉर्म से, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इट वाज अ मेगा शो। आज भी थोड़ी देर तक मेगा हो जाएगा क्योंकि एक और शो चल रहा है बराबर में, वो ऑस्ट्रेलिया के मैच का। तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग के सून वी विल हैव ऑल द पीपल हेयर हु आर स्टक इन ट्रैफिक राइट नाउ। थर्ड एडिशन हमने लाहौर में किया लास्ट ईयर 2021 में PC होटल लाहौर में, एंड नाउ वी आर हेयर विद द फोर्थ एडिशन ऑफ ERP कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस टुडे? एनी गेस, रफ आइडिया, एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस राइट नाउ? माइक दीजिए प्लीज, क्विकली बात। वो सुहेल साहब वो पीछे, उन्होंने हैंड रेज किया जी। अगर किसी की आवाज ऊंची हो। डेटा जी। कोई और? ऑटोमेशन? एनीवन एल्स फ्रॉम द लास्ट बेंच? राहिब, डू यू थिंक व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस? I think visibility. Visibility. Okay, good. Sir, change management. Great. Anyone else? अच्छा जी, मेरे नज़दीक मेरा जो अक्ल नाकिस कहती है द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस इज डेटा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बिकॉज वी डोंट हैव सिस्टम्स। डेटा कहाँ लाएं? पेपरों पे लाएं, फाइलों में लाएं, किस जगह पर लाएं? सो यू नीड अ सिस्टम फॉर दैट। अब उसके लिए सिस्टम कौन सा चाहिए? मल्टीपल सिस्टम्स। फाइनेंस एक अलहदा सिस्टम यूज़ कर रहा है, मार्केटिंग अलहदा सिस्टम यूज़ कर रहा है, HR अलहदा कर रहा है, प्रोडक्शन अलहदा कर रहा है। अब जब ये मल्टीपल सिस्टम में डेटा चला जाता है वो फिर मसला क्या होता है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैलेंज? इंटीग्रेशन। एनी अदर चैलेंज? रिपोर्टिंग, कंसोलिडेशन, डेटा एक्यूरेसी,
डेटा कंसिस्टेंसी, वो सारे जो अल्फाज आप लोग जो बताकर अपना मंजन बेचते हैं ना, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, दैट्स द इशू। अब उसका हल क्या है जी? ERP system. ERP system is one container of data, having data of finance, sales, marketing, any customers. तीन चीज़ें ही होती है ना जी, तीन चीज़ों का डेटा होता है, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। इसके अलावा कोई और डेटा होता है जी? प्रोडक्ट्स, वन मोर। तो अगर चारों चीज़ें किधर आपको अवेलेबल हैं? ERP सिस्टम में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं सजाद साहब आपकी टेंशन लूँगा 1 मिनट के लिए। मज़े की बात यह कि हमने सर्वे किया HR लेजेंड से कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ERP सिस्टम। मैंने एक सर्वे रन किया और वी हैड 350 पार्टिसिपेंट्स इन द सर्वे। तो जो स्टैट्स के रूल्स हैं, अगर मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स हैं देन इट कैन बी रेफर्ड समवेयर। सो वी हैड 350 पार्टिसिपेंट्स एंड आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, आर यू एन ERP ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन? एंड पीपल सेड येस। 90% लोगों ने कहा येस। तो मैंने कहा जी कि इन विच डिपार्टमेंट यू आर यूजिंग ERP सिस्टम? तो आप लोगों के ख्याल में क्या जवाब आया होगा? फाइनेंस। और जी? IT। सर इससे भी नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, कहते हैं पेरोल। इज ERP या पेरोल? यस और नो? बड़ा सारा नो बोले भाई, बाहर तक आवाज आनी चाहिए। फैसल कमर साहब कहते हैं जब नो बोले तो बाहर तक आवाज आनी चाहिए, यस बोले तो अंदर तक आवाज आनी चाहिए। जी, यस और नो? तो ये देख लें, ये अभी तक ERP ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि वो ERP की डेफिनेशन तक नहीं लोगों को पता चल सकी। दैट वी डिड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ HR लेजेंड्स। एक क्लैप मेरे यहाँ से बनती है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन दिस 2019 से लेकर 2022 में आज हम लोग हैं। इन दीज 3 years वी हैव क्रिएटेड अ बिग अवेयरनेस ऑफ ERP इन पाकिस्तान। नाउ पीपल नो व्हाट इज दिस ERP। लोग हमसे पूछते थे शुरू शुरू में, यार ये ERP होती क्या है? अब लोग पूछते हैं कि ERP होनी कब है? चेंज है? MS सर्वर साहब ओरेकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के। इज दिस अ गुड चेंज? जी सर। अबैकस से खालिद इकबाल साहब। सर अगर पहले लोग कहते हैं ERP होती क्या है, अब लोग कहते हैं ERP होती कब है, डिफरेंस है सर? सो दैट्स द थिंग विच वी आर डूइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ HR लेजेंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू। अब अगर ये ERP की अवेयरनेस यूटिलाइजेशन जब तक कोई थर्ड पार्टी डिस्कस नहीं करेगी, लोग ERP के ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे। ERP को लोग अभी तक पेरोल सिस्टम समझते हैं एंड वी हैव टू टेल देम दिस इज नॉट पेरोल सिस्टम। उससे भी ऊपर की अच्छी बात की फैसल साहब, चूँकि बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, फैसल कमर साहब, उन्होंने कहा जी फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बट आप इमेजिन करें कि मेरा उस दिन क्या हाल हुआ होगा, चूँकि मैं ERP पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर में पढ़ाता रहा हूँ, 4 साल मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और उस दिन मेरा दिल करा था कि यार ERP is a payroll system. No, it's not. ERP is not a material management system. ये 1970s में होता था। ERP is a complete business suite. It's handling all parts of your business. It's just not automating business. अच्छा, अब अगला सवाल मुझसे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी क्या बातें करते हो, ERP को अब कौन पूछता है, अब तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। मैं कहा ओके फाइन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है? What is the first step for डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? कोई बताएगा मुझे जी? आई वॉन्ट टू लर्न, आई एम अ स्टूडेंट हेयर। जी, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस प्रोसेस स्टडी। सर आपने थोड़ा सा जरा नीचे ले गए, मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या करती है जी? डिजिटाइज योर प्रोसेस। अब ये ऑटोमेशन में और डिजिटाइजेशन में भी फर्क है। अब हम लोग ये समझते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है ना ये ऑटोमेशन है। नो, अगेन ऑटोमेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन इज द सेकंड लेवल। अब डिजिटलाइजेशन जो है इट कैन नॉट हैपन विदाउट ERP सिस्टम। व्हाई? Because digitalization means when you link automation,
यानी कंप्यूटर सिस्टम विद बिजनेस प्रोसेस इट बिकम्स डिजिटलाइजेशन। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो हमने बड़े बड़े जो गुरुज हैं जो उनसे मैंने अंडरस्टैंड किया है कि व्हेन यू इन्वॉल्व योर कस्टमर, व्हेन यू इन्वॉल्व योर बिजनेस प्रोसेस in any automation process of software industry, then it becomes digitalization. Tell me, can you do digitalization without ERP systems? बताइए ना सर प्लीज। तो that's the reason we need ERP system, and without ERP system we cannot go for digital transformation. मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, आप लोगों के ख्याल में पाकिस्तान में या इंटरनेशनली सिस्टम यूटिलाइजेशन स्कोर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने ERP सिस्टम लगा दिया, आपने, चले मैं वापस जाता हूँ जी, पेरोल सिस्टम लगा दिया, अब उसका यूटिलाइजेशन स्कोर क्या है? 100%, 70%, 80%, कितना होगा सर? या माइक लेकर जाए ना इनके पास, कौन है? नहीं वो नेक्स्ट 10 to 20%. जी 10 to 20%. 10 to 20%. So the survey, international survey reveals that the utilization score of any system is 14%. International ये survey है. Now imagine about Pakistan. I worked in Coca-Cola. Lately I was working with Coke and then I moved to my own business, HR Legends. ये मेरी अपनी organization में start की. कोक में हमारा कभी भी जो सिस्टम यूटिलाइजेशन स्कोर था वो 8% से ऊपर नहीं गया था, एंड वी वर यूजिंग SAP, EC6, ऑल मॉड्यूल्स, एंड टू एंड सोल्यूशन. कैन यू इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोक हैज 8% यूटिलाइजेशन स्कोर, एंड हाउ अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशंस? Why is so low utilization score? Because of awareness, lack of awareness. We talk very high, ऊपर ऊपर हम बहुत बातें कर देते हैं, लेकिन नीचे हमारी चीज़ें उधर ही खड़ी होती हैं. We don't use ERP, we don't automate processes, we don't go for automation, and we talk about digital disruption. So there is a complete journey to do that, and for this we started these ERP conferences back in 2019. एंड इंशाल्लाह आज जो आपका पर्पस होगा यहाँ पर रहने का. अच्छा एक सवाल और करूँगा, सॉरी, फिर मैं अपनी स्पीच क्लोज करूँगा. डू यू थिंक IT within the organization is successful in adding value to business, enhancing sales and profitability? Yes, कितने लोग करेंगे? जो लोग yes करेंगे वो ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करेंगे, और जो लोग no कहते हैं वो अब हाथ खड़ा कर लेंगे. सर I opened this debate 3 days back in an IT forum, and they said yes, IT has managed to add value. तो मैंने अगला सवाल उनसे किया था, वो कहते जी that is why IT professionals are most in demand in the world. मैंने कहा they are in demand, not the IT professional but the software engineers. When I say IT professional and software engineer, there is a difference. IT professional means a person working in organization in any business world, not in a software house. So अगर ये ऐसे है तो क्या आप लोगों को पता है CIO की सैलरी जो है वो CFO के बराबर है जी? CIO की सैलरी CHRO के बराबर है? बताइए प्लीज, है जी? अगला सवाल करूंगा, क्या CIO की सैलरी फाइनेंस हेड के बराबर भी है? मैं CFO की बात नहीं कर रहा. तो सर जब ये हालात होंगे ना IT वालों के साथ ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, तो how can they bring change? So that means you are compromising on talent. You are hiring talent which is not suitable for that job. और उसमें सबसे बड़ा कसूर हम लोगों का as an IT person भी है. We don't stand up from our seat and we don't go to business and we don't tell them the solutions. We just try to fix the basics. Networking करा लो, कंप्यूटर विंडोज इंस्टॉल करा लो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लो, बेसिक सॉफ्टवेयर हम रिकमेंड करते हैं. We still have fears about enterprise clouds. We still have fears about ERP system. That is why we bring small system 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का. तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए मेरे ख्याल से हमने ये इनिशिएटिव ERP कॉन्फ्रेंस का लिया था. I have taken so much time. I'm sorry for that. And इंशाल्लाह आज जब आप लोग, if you stay till the end, you will have a full day of learning, networking,
and a complete journey to success. Thank you very much.